अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौज़म फखर में खुश आमदीद। पाकिस्तान के सोशल मीडिया के सबसे ज्यादा मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट साहब, जो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी तनाज़े का शिकार रहते हैं, या तो वो तनाज़ा खुद क्रिएट करते हैं या उस तनाज़े का हिस्सा बनकर अपने लिए किसी न किसी तरह की माली मुनफ़ियत हासिल करते हैं। एक मरतबा फिर जनाब सोशल मीडिया की जीनत बन चुके हैं। अगरचे रजब भट्ट साहब बहुत सारे मुकदमात में ज़ेरे तफ्तीश भी हैं और उनके बहुत सारे मुकदमात के अंदर वारंट्स भी जारी हो चुके हैं, जिसमें 295A और 295C यानी तौहीन के जो कवानीन हैं वो भी उनके ऊपर इतलाक हो रहा है। अलबत्ता रजब भट्ट साहब का आज का मामला कुछ ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आज रजब भट्ट साहब अपने वकला, जिनमें मियां अली इशफाक और दीगर शामिल हैं, सिंध हाई कोर्ट के अंदर अपने किसी मुकदमे की समाअत के लिए गए थे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रजब भट्ट साहब के पास पाकिस्तान के हर शहर में उनके खिलाफ FIRs का इंदराज मौजूद है, क्योंकि इस बंदे ने भी किसी के साथ जो है ना वो कहते हैं ना कि कोई अच्छा सलूक नहीं किया, क्योंकि जो जुबान का बड़बोला है, जो बोलते वक्त फहम से बिल्कुल आरी हो जाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इन्होंने अपने एक वीलॉग के अंदर वकला के बारे में कुछ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की थी। आज अपने मुकदमे की समाअत के लिए जैसे ही कराची की अदालत में पहुंचे तो वकला ने कह दिया कि आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है, और ना सिर्फ घेर लिया रजब भट्ट साहब को, बल्कि रजब भट्ट साहब की ठीक ठाक धुलाई की। किसी ने इधर से खींचकर शर्ट को फाड़ दिया, किसी ने दूसरे जानिब से खींचकर थप्पड़ मार दिया, किसी ने पीछे से आकर सर पर चपत लगा दी, और किसी ने जूता उतार कर जनाब ठुकाई शुरू कर दी। 15-20 वकला ने घेरा और घेर कर जो ड्राई क्लीनिंग है रजब भट्ट साहब की वो अच्छे खासे अंदाज में की। मियां अली इशफाक और दीगर वकला रजब भट्ट साहब को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वकला का जो सीले रवान था वो ना सिर्फ बहता रहा, बल्कि उन्होंने अच्छे खासे अंदाज से, वो कहते हैं ना पंजाबी के अंदर खुन्ने सेक दिए, तो खुन्ने सेक दिए। बाद वही वकला जिन्होंने रजब भट्ट पर तशद्दुद किया था, उसने एक ने रजब भट्ट की गर्दन को इस तरीके से पकड़ा हुआ था और वो कह रहा था कि ये वही शख्स है जिसने वकला के बारे में कहा था कि ये मेंढकों की तरह निकल आते हैं अचानक किसी भी जगह से, और जैसे ही ये बाहर निकलते हैं मेंढकों की तरह तो ये टर्राना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा जनाब आज आपको पता चला कि ये जो वकला की तौहीन है ये किस तरह महंगी साबित होती है। मियां अली इशफाक रजब भट्ट को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो बचा नहीं सके, और बाद अज़ां मियां अली इशफाक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वाक़े के बारे में बताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस पोस्ट को शेयर किया, जिसमें वो ये कहते हैं कि आज मुझे और मेरे कराची दफ्तर के दीगर साथी वकला को सिटी कोर्ट कराची में अपने मौकिल रजब भट्ट के साथ अदालत में पेशी पर अदालती अहाते में हमारी मौजूदगी में चंद वकला ने रजब भट्ट पर जानलेवा हमला किया, जिससे वो जख्मी हो गया, और उसके साथ मुसलसल ये जो ज़दोकोबी है ये जारी रही, और मना करने के बावजूद भी रजब भट्ट को ज़दोकोब किया जाना जारी रहा। वकला का ये गैर पेशेवराना रवैया, कानून को हाथ में लेना मुल्क भर में वकला की शिनाख्त और साख को इंतहाई कमजोर कर रहा है। मुल्क में वकला की लीडरशिप को, वकला को प्राइवेट साइलीन और फरीकैन के साथ जोर बाजू की बजाय तालीमी तौर पर अपने हकूक का दिफा बनाने पर जोर देना होगा। यही वाहिद रास्ता है। आए रोज वकला खुद फरीकैन बनकर अगर इस तरीके से प्राइवेट साइलीन पर अदालतों के अहातों में मुसलसल हमलावर होंगे तो उनकी इज्जत में बेपनाह मुसलसल कमी होती रहेगी। ये एक अफसोसनाक पहलू है जिसकी किसी पढ़े लिखे माशरे में कोई गुंजाइश नहीं। मियां अली इशफाक साहब का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि इस तरह के रवैयों की किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में गुंजाइश नहीं, लेकिन जिस तरीके से उनका मौक़िल सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर जिस तरीके से वो जो है वो हर्जा सराई करता है, इस तरह की भी मुहज़्ज़ब माशरों में किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर
तवाज़ुन का सबक देना है तो वकला के साथ साथ मियाँ अली इशफाक साहब को, रजब भट्ट साहब को भी तवाज़ुन का जो दामन है वो हाथ में रखने की तलकीन करनी चाहिए, क्योंकि यही वो अदम तवाज़ुन है जो माशरों को अदम इस्तेहकाम का शिकार करता है। यही वो रवैये हैं जो नौजवानों को बहकाते भी हैं, और यही वो रवैये हैं जो नौजवानों को एक ऐसी सिमत में ले जाते हैं जहाँ पर ईजी मनी कॉन्सेप्ट जो है वो तमाम तर इखलाकियात पर जो है वो हावी हो जाता है। रजब भट्ट साहब के देखे देखी या डकी भाई के देखा देखी जिस तरीके से टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर यही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसको तो कंटेंट कहना भी मेरा ख्याल है कि कंटेंट लफ्ज़ की तौहीन होगी। बेहतर यह है कि तवाज़ुन का जो सबक है या एतदाल का जो सबक है वो सबको ही मिलना चाहिए। महज वकला के लिए ये सबक काफ़ी नहीं होगा। अपने आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.